अपने आप को इतना सस्ता मत बना लो कि चंद बेवकूफ़ लोगों की बातें सुनकर आप खुद अपने जीवन को बदल लें। लोगों की बातें सुनकर आप परेशान हो जाते हैं, लोगों के कहने से अपने आप को परेशान कर लेते हैं। अपनी लाइफ को आप चेंज करना शुरू कर देते हैं, जैसी आपकी रूटीन थी वो चेंज कर लेते हैं। इतना सस्ता मत अपने आप को बना लो। अगर खुद कुछ बनना है तो अपने आप को दृढ़ संकल्प और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए खुद के माइंड से सोच कर आगे बढ़ो, ना कि लोगों के सोचने पर आगे बढ़ो। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं, लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, मैं भोला हूँ, मुझे दुनियादारी का कुछ पता नहीं है, मैं दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि लोग बहुत तेज़ हैं, वो चालाकी से अपना काम निकाल लेते हैं और आप चालाकी से अपना काम नहीं निकाल पाते हैं। इसका हल मैं आपको बताता हूँ। ये जो चालाकी लोग कर रहे हैं, ये उनकी एक स्टेज है और आप अपने भोलेपन की आपकी एक स्टेज है। हर एक इंसान भोलेपन से चालाकीपन पर आता है, लेकिन वो समय पड़ने पर, समय जब आता है सही, तब वो उस स्टेज पर पहुंचता है। किसी लोगों की कोई ख़ास मजबूरी होती है, उस मजबूरी में उनको भोलापन छोड़कर चालाकी के नियम, यानी चालाकी मतलब कि धोखाधड़ी, सीधी सी बात है। किसी को धोखा देना वही चालाकी होती है और कोई चालाकी का नियम नहीं है। यहाँ किसी मजबूरी में आकर किसी को धोखा देना, जहाँ अपने किसी निजी स्वार्थ में आकर किसी दूसरे को धोखा देना, बस यही चालाकी होती है। ये एक स्टेजें होती है, किसी को मजबूरी में करनी पड़ती है, किसी को लालच में करनी पड़ती है। आप अभी उस स्टेज में आए नहीं, आपकी ज़रूरतें सीमित हैं, ज़रूरतें आपकी आसानी से पूरी हो रही हैं, इसलिए आपको किसी से चालाकी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आपको किसी से काम निकलवाना पड़ेगा, किसी को पैसे लेना पड़ेगा, किसी से कोई और काम निकलवाना पड़ेगा, तो आप 100 तरह के हथकंडे आप खुद ब खुद निकालने शुरू कर देंगे, तब आप भी उनकी स्टेज पर पहुंच जाएंगे। ये एक स्टेज है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। यूँ मत समझिए कि आप भोले हैं, दूसरा ज़्यादा चुस्त चालाक है। उसने समय के थपेड़ों को ज़्यादा झेला हुआ है, आपने अभी उसको झेला नहीं है। जिस दिन आप भी उस स्टेज पर पहुंच गए, समय के थपेड़ों से आप भी लगेंगे जब आपको, तब आप भी उसी स्टेज पर हो जाएंगे। जो लोग आपसे इस तरह का व्यवहार रखते हैं, चालाकी वाला, उन लोगों को आप ज़्यादा तवज्जो मत दें। अगर आप उनको ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आपका आत्मविश्वास और आपकी वैल्यू घटेगी। खुद की भी एक वैल्यू बना कर रखिए। वो लोग तो अपनी वैल्यू बना ही रहे हैं, लेकिन वो आपको नीचा दिखाने की खातिर अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं आपसे। लेकिन आपको खुद की भी वैल्यू बनानी पड़ेगी। किसी दूसरे को जो आपसे ज़्यादा होशियार बनकर दिखाता है, उसको इतनी तवज्जो ही मत दो। हाँ भी होशियार होगे, तुम अपने लिए होगे, दूसरे के लिए नहीं है। हमारे लिए तो तुम बुद्धू ही हो, क्योंकि हमारी भी अपनी एक थिंकिंग है, हमारी भी एक अपनी सोच है। हम अपनी सोच से काम करेंगे, आपकी सोच से हम क्यों काम करेंगे? आपके बोले हुए 2 शब्द हम अपनी ज़िंदगी को क्यों चेंज करें? अगर आपके 2 शब्द हमें ज़िंदगी को चेंज कर दें तो हमारी तो वैल्यू ही ज़ीरो है। फिर तो आप ही महापुरुष बन गए। यही होता है ना कि महापुरुष ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। एक आम इंसान अगर खुद की अपना मतलब निकालने के लिए किसी दूसरे को गलत गाइड कर दे और कोई उसके पीछे चल जाए, तो उस गाइड करने वाले की तो वैल्यू बढ़ गई, जो उसके पीछे चला गया उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। इसलिए कभी भी अपनी वैल्यू को ज़ीरो मत होने दीजिए। कोई आपको रिजेक्ट कर दे, आपको अच्छा नहीं समझे, तो भी दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान नहीं है, दुनिया में बहुत तरह के इंसान हैं। सभी के साथ ऐसा ही होता है। कोई किसी को अच्छा समझता है, कोई किसी को अच्छा नहीं समझता। जिसको मतलब होता है वही उसको अच्छा समझता है, जिसको कोई मतलब ही नहीं होता वो उसको अच्छा समझेगा ही नहीं। लोगों के शब्द सुनकर अपने आप को भटकाओ मत। लोग क्या कह रहे हैं, आपको क्या आपके दिमाग में कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, उन चीज़ों की आप वैल्यू मत करो। खुद को मत भटकाओ। चालाक लोगों का यही नियम होता है कि दूसरों के दिमाग को वो अपने वश में कर लेते हैं। फिर वो जैसा कहते हैं वैसा आपसे काम करवाते हैं। अगर वो कहेंगे कि वो इंसान अच्छा नहीं है, तो आपकी नज़र में भी वो इंसान अच्छा नहीं बन जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे ना हो। लेकिन उसने कह दिया तो
यही बात बन जाती है कि भाई इसने कह दिया तो हाँ भाई ठीक ही कहा है, क्योंकि आपने उसको वैल्यू दी हुई है, उसने आपको वैल्यू नहीं दी है। उसके लिए तो आप जीरो हो। उसने आपको वैल्यू इसलिए नहीं दी क्योंकि आपने खुद अपनी वैल्यू जीरो समझी हुई है। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने खुद के माइंड से सोचो कि उसने जो कुछ कहा है आपसे, क्या वो कितना सही है और कितना गलत है। एकदम किसी की बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हाँ बिल्कुल वो सही ही है। अगर किसी की बात पर आपकी मन को तसल्ली ना हो तो उससे आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे उसको ना लगे। सीधे सीधे उसकी बात कहने पर कभी भी यकीन मत करो, किसी की बात पर भी। आजकल हर कोई लोग अपनी मतलब निकालने के लिए बहुत कुछ कहते रहते हैं। इतना सस्ता मत बनाओ अपने आप को कि कोई आपसे कुछ कह दे आप तभी उसकी बात पर यकीन कर लो कि हाँ भाई तू ही सही है। हर इंसान के अंदर बहुत सारियाँ कमियां होती हैं और बहुत सारे गुण होते हैं। दुनिया में एक इंसान भी आप मुझको ऐसा दिखा दो जिसके अंदर कोई कमी ना हो, और उसी इंसान के अंदर कोई ख़ास गुण भी ना हो। भगवान ने ऐसे ही नहीं हमको दुनिया में भेजा हुआ। हमारे अंदर भी बहुत सारे गुण भी छुपे हुए हैं। अगर हमारे अंदर कमियां भी हैं, हमको अपनी कमियां दिख रही हैं, हमको अपने अंदर की क्वालिटी नहीं दिख रही कि हमारे अंदर ये गुण भी हैं। किसी दूसरे के गुण तो हम देख लेते हैं बड़े ढंग से, अगर हमारी उससे मित्रता हो कि भाई इसमें तो ये बहुत बड़ा गुण है, ये इसमें तो बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ा दौड़ाक है, ये बहुत बड़ा चैम्पियनशिप जिसने जीत लिया है, इसने कुश्ती चैम्पियनशिप जीता है, या किसी और चीज़ में इसके बहुत गिनती करने में इसकी बहुत गणना, मैथमेटिक्स में बहुत तेज़ है दिमाग इसका। एक लेवल पर बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, लेकिन कई लेवल उसकी ज़िंदगी में पहलू ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। हर काम के लिए हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। सबसे ज़रूरी बात बताता हूँ, लोगों के शब्दों के पीछे मत भागा करो। अगर कुछ भागना है तो उनके मन के पीछे भागो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। शब्द में वो क्या कह रहे हैं ये चीज़ तो हर कोई सुन लेता है, लेकिन उनके माइंड में क्या चल रहा है, इस चीज़ को हमेशा पढ़ना सीखो। जो इस चीज़ को पढ़ना सीख गया वो दुनियादारी चलानी सीख जाता है कि इसके मन में क्या है। और ये इंसान धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से, किसने आज ये कहा था, कल इसने क्या किया, क्या वाकई इसने जो कहा था वो बात सच है या झूठ है। अगर आप ये सच झूठ का उसका निर्णय करना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए आप दुनियादारी में चलना शुरू कर दिए। यूँ समझ लीजिए कि आप अपने आप को अगर बुद्धू समझते हैं तो आप होशियार बनना शुरू हो गए। ये इसका पहला नियम है होशियार बनने का, किसी के मन की बात को जान लेना कि ये इंसान वाकई में सच बोल रहा है या हमको मिसगाइड करने के लिए ये गलत हवा उड़ा रहा है। कई बार ऐसा होता है जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, मिसगाइड करते हैं, बोलते बोलते उनकी मन की बात भी बाहर निकल आती ही है। बातें करते करते मन की बात बाहर निकल आती ही है उनकी। बस उन बातों को पकड़ना सीखिए। वो बातें तो कहीं और करते हैं, उनको बातों में इस तरीके से उलझा लो कि उनकी मन की बातें उनके मुंह से ही बाहर निकल आएँ, और निकल जाती भी हैं। उनके बोलने में हड़बोलापन होता है कि मैं बात को कैसे चेंज करूं, लेकिन उस समय उनसे बात को चेंज नहीं होती। चेंज कर भी देते हैं तो आपका दिमाग तभी डिटेक्ट कर लेता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। कोई बंदा बार बार आपसे रिपीट कर रहा है एक ही शब्द को, इससे तुम्हें ही लाभ होगा, मेरा क्या फ़ायदा, मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं, मैंने तो सिर्फ तुमको जागरूक किया है, इसमें तुम्हें ही लाभ होगा, तुम्हें ही फ़ायदा होगा, तुम ये कर कर देखो तुम्हें ही फ़ायदा होगा। जब वो बार बार आपसे एक ही बात को इस तरह से दबाव डाल रहा है, रिपीट कर रहा है कि आप ये फोर्स कर रहा है कि आप ये काम कीजिए, तो आप अपने मन में भी विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। भगवान ने आपको भी बुद्धि दी है कि इसमें मेरा कितना फ़ायदा होगा, और ये बार बार जो मुझको कह रहा है इसका कितना फ़ायदा होगा। ये मुझे क्यों फोर्स कर रहा है बार बार ये काम करने के लिए, इसमें कि तुम्हारा फ़ायदा होगा। मेरा तो फ़ायदा जो होगा चाहे ना होगा, लेकिन इसमें इस बंदे का क्या फ़ायदा है।
क्योंकि ये तो बात नहीं कहीं वो अपना काम निकलवाने के लिए मुझे लालच दे रहा हो। ये आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा, पूरी ध्यान से सोचना पड़ेगा कि इसके मन में क्या चल रही है। ये मुझसे अपना काम तो नहीं कि कहीं निकलवाना चाहता। आपके माता पिता आपके हित की बात करेंगे, वह आपका अच्छा ही सोचेंगे और आपको अच्छा ही करने को कहेंगे। कहीं आपका नुकसान हो रहा हो तो वो आपको समझा दे देंगे। आपके भाई बहन आपके साथ खड़े हैं, वो आपका कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। अगर कोई तीसरा बाहर वाला बंदा आपके हित के बारे में बात करे तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि इस बंदे का इसमें क्या फ़ायदा है, ये मुझे बार बार इस चीज़ के लिए करने को क्यों कह रहा है। अक्सर आप लोगों को किसी दूसरे की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। अगर आप उसकी बातों को ध्यान के सुनने में कामयाब हो गए तो आखिर में एंड में आपको समझ लग जाएगी कि ये बंदा का एंड में इसका परिणाम क्या है, कि उसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, वो क्या चाहता है। वो रील आपके दिमाग में घुमा रहा है बार बार, आप उसको ध्यान से सुनते जाइए कि वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। आखिर में आपको इसका कंक्लूजन मिल जाएगा कि उसके हित में क्या चीज़ है, वो आपसे क्यों ये काम करवाना चाहता है। अपनी बात को मनवाने का कई लोगों के पास इतना बेहतरीन ढंग होता है, बहुत प्यार से अपनी बात मनवा लेते हैं। सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि इसने गर्म छुरी से मक्खन काट दिया। इतने प्यार से समझाते हैं कि ना भाई, तू तो मेरा भाई है, तेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तेरे बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं, अगर तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा। मुझे तुम पर बड़ी आस है, मैं मेरा तो तुम पर यकीन भगवान से भी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा लालच दे देते हैं कि सामने वाला को मजबूरन वो काम करना पड़ जाता है। इसमें फ़ायदा सिर्फ उसी इंसान का होता है जो आपको लालच दे रहा होता है, आप तो उसके लिए सिर्फ एक मोहरा बन जाते हो। अब ऐसे लोगों की अगर आप बात ध्यान से सुनेंगे ना, तो आप दुनियादारी सीखनी शुरू कर देंगे। आपको पता लग जाएगा कि किसी का काम किस तरीके से निकलवाया जाता है। क्लियर कट बात कर देते हैं कि हमको ये चीज़ होनी चाहिए। कई लोग प्यार से बात कर देते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। ये चीज़ें अगर आप सीख गए तो आप दुनिया में चतुर और चालाक बन जाएंगे। आपको पता लग जाएगा दुनियादारी क्या है।